हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज नए टॉपिक के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य को लेकर। ठीक है, और इसमें शायद के भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो उन्हें देखते हैं हम आगे कि क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी है बलबन। तो किसने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। ये करवाया था फिरोज तुगलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अलाई दरवाजा का निर्माण कब कराया गया था। ये 1311 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, और ये लाल पत्थर, ठीक है, लाल पत्थर, लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, संगमरमर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस शासक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। किस शासक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है सी है इल्तुतमिश, या ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो कुतुब मीनार की निर्माण किसने करवाया, शुरू किसने करवाया था इसे। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और इसे पूरा करने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया और इसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसलिए इसी के नाम से पड़ा है कुतुब मीनार। ठीक है, और इसने, इन दोनों ने मिलकर इसकी 4 मंजिल निर्माण कराई थी। ठीक है, 4 मंजिल का निर्माण कराया था, 1 2 3 4। ठीक है, चौथी मंजिल जो है ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसी के स्थान पर 2 मंजिल का निर्माण किसने करा दिया, फिरोज तुगलक ने, और ये 5 मंजिल की हो गई। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सा मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। कौन सा मकबरा भारत का पहला जो शुद्ध यानी विशुद्ध इस्लामी शैली के द्वारा निर्मित हुआ। ठीक है, कौन सा है वो, बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी ऐबक का मकबरा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली से बना है, ये बना है बलबन का मकबरा। ठीक है, बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली से बना है, और ये कहाँ पे है, राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा दिल्ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। ऑप्शन है अभी कवि, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी नाथ, या ऑप्शन डी जैता। तो कौन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, ये अभी कवि। ठीक है, इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। बताइएगा आप सभी लोग कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अजमेर कुल अल इस्लाम, ऑप्शन बी है मालवा लहेज महल, ऑप्शन सी है जौनपुर अटाला मस्जिद, या ऑप्शन डी है गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, अजमेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ। बताइएगा आप सभी लोग, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ। ऑप्शन ए है राणा रतन सिंह, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन सी है राणा हमीर, या ऑप्शन डी है राणा संग्राम सिंह। किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, ये राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ। और क्यों निर्मित कराया गया था इनके द्वारा, क्योंकि ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने निर्माण कराया था। और निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये जैता के द्वारा किया गया था। ठीक है, जैता के द्वारा निर्माण किया गया था।
और किसको हराया था मालवा विजय में? किसके ऊपर विजय प्राप्त किया था? ये महमूद खिलजी एक था, महमूद खिलजी, इसके ऊपर विजय प्राप्त करके मालवा पर कब्जा कर लिया था, जिसके उपलक्ष्य में राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया। और कीर्ति स्तंभ निर्माण किसने किया था? जैता द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, किताब उल हिंद रचना के लेखक कौन है? बताइएगा आप सभी लोग, किताब उल हिंद रचना के लेखक कौन है? देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए है हसन निजामी, ऑप्शन बी है अल बरूनी, ऑप्शन सी है मिन्हाज उस सिराज, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किताब उल हिंद के रचयिता कौन है? ये है अल बरूनी, अल बरूनी। ठीक है, किताब उल हिंद के रचयिता। ठीक, और अल बरूनी कौन था? अल बरूनी कौन था? ये अरब यात्री था। ठीक है, और ये किसके साथ आया था? किसके साथ आया था? ये महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ। और अल बरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान। ठीक, अल बरूनी का मूल नाम अबुल रेहान था। ओके, समझ में आ रहा सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी लोग बताइएगा, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इटावा, ऑप्शन बी है एटा, ऑप्शन सी है आगरा, या ऑप्शन डी है बाराबंकी। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अमीर खुसरो का जन्म एटा, एटा में हुआ था। किस स्थान पर? पटियाली। ठीक है, पटियाली। ठीक है, इनके कुछ रचना आप बता दीजिए कि अमीर खुसरो के रचना कौन है। ठीक है, देख लीजिए, मैं बता देता हूं आप सभी को इनकी रचना। मिफत, मिफत उल फुतूह, उल फुतूह। ठीक है, मिफत उल फुतूह, और कौन सा है? खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। ठीक, और एक और है, क्या नाम है उसका? तुगलकनामा, तुगलकनामा। एक और कौन सा है? तारीख ए दिल्ली, तारीख ए दिल्ली। ठीक, कौन कौन सी रचना हो गई? एक मिफत उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा, तारीख ए दिल्ली। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता था? अमीर खुसरो क्या कहा जाता था? तूतिए हिंद, तूत ए हिंद। ठीक है, या तोता हिंद, हिंद के तोता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? अमीर खुसरो ने भी देखा था, और निजामुद्दीन औलिया, तो ये दोनों ने देखा था। ठीक है, 7 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। और अमीर खुसरो किनके दरबार में रहा था? ये एक तो बलबन हो गया, बलबन, एक कैकुबाद, कैकुबाद,
और एक तीसरा नंबर जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 3 हो गए। चौथा क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी। और पांचवा मुबारक शाह। ठीक, पांचवा कौन सा है? मुबारक शाह। मुबारक शाह। और छठा कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और सातवां कौन है? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो एक बलवन हो गया कैकूबाद, एक जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो इनमें से किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसका दरबारी कवि था? ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? बताएगा आप सभी लोग। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है अफीक, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है इसामी। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? कौन सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता है? अमीर खुसरो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्वेश्चन है? हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? बताइएगा आप सभी लोग, कौन सा विद्वान हिंदी और फारसी भाषा का ज्ञान रखता था? ऑप्शन ए है तानसेन, ऑप्शन बी है बैरम खां, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन फारसी और हिंदी का दोनों भाषाओं का ज्ञाता था? कौन था? ये था अमीर खुसरो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है? तबकात-ए नासिरी का लेखक कौन है? बताइएगा आप सभी लोग, तबकात-ए नासिरी का लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन ए है अल बरूनी, ऑप्शन बी है शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन सी है मिनहाज-उस-सिराज या ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो तबकात-ए नासिरी के लेखक कौन है? ये मिनहाज-उस-सिराज है। ठीक है, मिनहाज-उस-सिराज तबकात-ए नासिरी के लेखक। ठीक है, और ये किताब किसके ऊपर लिखी गई थी? यह रचना किसको लिखी गई थी? ये सुल्तान नासिरुद्दीन को। ठीक है, नासिरुद्दीन को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? इनमें से किन भाषाओं को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो कौन सा है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फारसी अरबी, ऑप्शन सी फारसी या ऑप्शन डी उर्दू। तो किनका संरक्षण इन्होंने किया? किसका किया? ये फारसी। ठीक है, फारसी को किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? बताइएगा आप सभी लोग, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया?
ऑप्शन ए है तानसेन, ऑप्शन बी आदिल शाह ने, ऑप्शन सी बैजू बावरा ने, ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। किसने किया संगीत यंत्र तबला का प्रचलन? कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। ठीक है, तबला यंत्र का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? कौन सा है? ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी बीड़ा, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी सितार। तो किसको माना जाता है? ये सितार को माना जाता था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? बताइएगा आप सभी लोग, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं, ए बी सी डी। ठीक, उस्ताद चाँद खान राग चंद्रिका से संबंधित है। ये संगीत ग्रंथ है और ये उनके नाम जिन्होंने इन ग्रंथ की रचना की। ठीक है, उस्ताद चाँद खान ने राग चंद्रिका की क्या रचना की? ऑप्शन बी है पंडित भगवान भट्ट संगीत राज की रचना की, या ऑप्शन सी है कुंभा ने राग कल्पद्रुम की रचना की, या ऑप्शन डी है पुंडरीक विठल ने रागमाला की रचना की। तो इनमें से कौन सुमेलित है? ये ऑप्शन डी। ठीक है, पुंडरीक विठल ने रागमाला की रचना की थी। ठीक है, बाकी ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था? बताइएगा, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने स्वयं के बारे में संस्मरण या रचना की थी अपने बारे में? ठीक है, कि वो कैसा था। उसने अपने आप को बहुत ही अच्छा सुल्तान दिखाया था, उसमें लिखा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? बलबन ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो किसने अपना संस्मरण लिखा था? ये लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? बताइएगा सभी लोग, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए है तुर्कों ने, ऑप्शन बी मुगलों ने, या ऑप्शन सी यूनानियों ने, या ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। तो किसने किया? ऑप्शन ए तुर्कों ने। ठीक है, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया था, जब गुलाम वंश पढ़ाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक पोलो खेलते हुए ही घोड़े से गिरकर मरा था। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दस्तार बंदान कौन कहलाता था? बताइएगा सभी लोग, दस्तार बंदान कौन कहलाता था? ऑप्शन ए उलेमा, ऑप्शन बी सूफी संत, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दस्तार बंदान कौन कहलाता था? ये उलेमा। ठीक है, उलेमा समूहों को दस्तार बंदान कहते थे। ये जो क्या कहते हैं, जो धार्मिक और न्यायिक इससे ऊंचे पदों पर बैठे रहते थे, जो न्याय करते थे, उन्हीं को उलेमा कहते थे। ठीक है, उन्हीं के समूह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइएगा, इनमें से चारों युग्म से 3 तो सुमेलित है, लेकिन एक सुमेलित नहीं है, और वो आप बताइएगा। ऑप्शन ए है चांद बीबी अवध से संबंधित है, या ऑप्शन बी बहादुर शाह गुजरात से, या ऑप्शन सी रजिया सुल्तान दिल्ली से, या ऑप्शन डी बाज बहादुर मालवा से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बाज बहादुर मालवा से इनका संबंध है। ठीक है, और रजिया सुल्तान तो दिल्ली सल्तनत की ये पहली शासिका थी। ठीक है, और ऑप्शन बी है बहादुर शाह गुजरात से हैं, लेकिन चांद बीबी का संबंध अवध से नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से है चांद बीबी का संबंध?
अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर व बीजापुर, ठीक है, यहां से इनका संबंध है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस पार्था की शुरुआत, ये पार्था नहीं हो जाएगा, पार्था नहीं है, ठीक है, प्रथा हो जाएगा, प्रथा। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? आप लोग बताइएगा इनमें से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई। और सती नहीं है, सती है, ठीक है, सती प्रथा। ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है बाल विवाह, ऑप्शन सी है जौहर प्रथा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजपूतों के समय कौन सी प्रथा प्रचलित हुई या शुरुआत हुई? तो कौन सी हुई? ये दोनों तो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन जब मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए जब युद्ध होता था तो इनके जो पति होते थे महिलाओं के, अगर युद्ध में मारे जाते थे तो ये सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी, ठीक है, उसी को जौहर प्रथा कहा गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? कौन सा मध्यकालीन विद्वान जैन धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए है हेमचंद्र सूरी, ऑप्शन बी है मालधर वसु, ऑप्शन सी है पार्थ सारथी, या ऑप्शन डी है सायण। तो मध्यकालीन का कौन सा विद्वान जैन धर्म अनुयायी था? वो था हेमचंद्र सूरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। ये एक जैन अनुयायी था जैन धर्म का, ठीक है। और ये किसके दरबार में रहता था? ये जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था, ठीक है, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहकर उनके दरबार को सुशोभित करते थे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक मित्रों। चलिए मित्रों, आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन था और हमने सब कंप्लीट करा दिया लगभग, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिए, और अगर अच्छा लगा हो, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा अपने मित्रों के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करिएगा अगर नए हो चैनल के साथ, और मित्रों को शेयर जरूर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है मित्रों। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।